उसके बाद अगला फेज आप देख लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, ओपन प्रीचिंग, वो तकरीबन 3 to 6 ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है, उसमें ज़रा वाजे हो गए। वाजे हुए तो शुरू में उन्होंने क्या किया कि रिजेक्ट किया, आउटराइट मॉक किया। जैसे वो एक कोट भी है ना, बड़ा मशहूर है तो महात्मा गांधी का, लेकिन बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा अच्छा कोट है। उसने कहा कि फर्स्ट दे विल डिनाई यू, देन दे विल मॉक यू, देन दे विल फाइट यू एंड देन यू विन। यही है एक रेफर्मेशन का प्रोसेस। सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया जाए, आपको आउटराइट रिजेक्शन, डिनाई किया जाता है, उसके बाद आपका मजाक उड़ाया जाता है, उसके बाद जो है वो आपको फाइट किया जाता है प्रॉपर। ये प्रॉफिट की लाइफ इज ऑल अबाउट दिस कि सबसे पहले आउटराइट रिजेक्शन, डिनाई किया, उसके बाद मजाक उड़ाने पे आ गए, उसके बाद फाइट करने पे आ गए। तो सेकंड जो है उसमें पहले मजाक उड़ाया, आउटराइट रिजेक्शन दी। उसमें जो सूरतें हैं उनका मिजाज ही ऐसा है कि जो सहाबा को मज़ीद कॉन्फिडेंस दें। और पिछले अंबिया की स्टोरी सुनाई अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि क्यों इतना रेपिटेटिव क्यों है कुरान में, हज़रत मूसा की स्टोरी बार बार क्यों आ रही है। मेरे जहन में सवाल आता था कि एक बार मेंशन हुई, दूसरी बार मेंशन हुई, वही नैरेटिव बार बार क्यों आ रहा है। क्योंकि वो इवेंट्स ऐसे थे कि रीआइट्रेशन होनी चाहिए थी, बार बार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिमाइंडर सहाबा को चाहिए थे कि यस ये पिछली कौमों के साथ भी हो चुका है, उनका भी मजाक उड़ाया गया और उनको भी टॉर्चर किया गया है। आगे फिर वो पहले ही जहनी तौर पे तैयार कर दिया गया कि फ़िज़िकल टॉर्चर भी आ सकता है। और ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जब एक बंदे को पहले ही मुसीबतों का पता लग जाए तो वो ज़रा तगड़ा हो जाता है मुकाबला करने के लिए, तो फिर वो फ़िज़िकल टॉर्चर भी शुरू हो गया। और ना सिर्फ ये कि बल्कि जो आखिरी 3 साल थे वो सबसे पेनफुल थे, 10th ईयर टू 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। उसमें जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो देखने वाली हैं और वो पढ़ने वाली हैं। यानी आप सोचें कि हर सूरत का एक मिजाज है, आयात का मिजाज है, उनका रिलेशन अल्लाह के नबी की लाइफ में कोई ना कोई इवेंट से है और सहाबा के किसी ना किसी सवाल से है, या कोई साजिश हो रही है उसके या कोई नैरेटिव लेकर आए हैं ज्यूज़ और क्रिश्चियंस या मुशरिकीन और अल्लाह ने उस नैरेटिव का फ़ौरन से जवाब दिया। इतना बलागत वाला और इतना फरासत वाला है कुरान कि जब आप इस एंगल से कुरान को देखेंगे तो वाकई ही आप प्राउड होंगे कि कुरान मजीद अल्लाह की ही किताब है। इसके अलावा कुरान मजीद कोई नहीं लिख सकता, अल्लाह के अल्फाज हैं। तो सबसे पहली सोर्स है कुरान सीरा की। दूसरी जो सोर्स है हदीस है। और मैंने आपको बताया कि हदीस लिखी जाना शुरू हो गई थी। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सहीफ़ा था, वो हदीस लिखा करते थे, अबू हुरैरा लिखा करते थे, हज़रत अली लिखा करते थे। शुरू में रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया था। ये एक वो डाउट आपको देंगे, वो कहेंगे नहीं जी वो तो अल्लाह के नबी ने खुद मना कर दिया था। इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है कि मना किया लेकिन बाद में इजाज़त भी दे दी थी। फ़तह मक्का के बाद एक वफ़द आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने, ये सही हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाज़त ली कि या रसूलुल्लाह आप जो कह रहे हैं क्या मैं लिख लूँ। तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त को इजाज़त दी कि हाँ लिख लो, बल्कि सहाबा को कहा कि तुम में से एक इनके साथ बैठ जाए और चेक करे ये क्या लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे लिखना पढ़ना मौजूद था। वो कोई इतना बैकवर्ड माशरा नहीं था कि ना कोई उनके पास पेन होता था ना पेपर्स होते थे। ज़ाहिर है जो भी उस फॉर्म में था उस टाइम पे, पत्ते थे जो भी था उस लिखते थे। तो वहाँ से साबित हुआ कि हदीस पे लिखना शुरू किया, हदीस उन्होंने, और बहुत से वाक़यात हदीस में आते हैं। तीसरा जो हमारे पास सोर्स है स्पेसिफिक सीरा का, वो सहाबा की औलाद है जिन्होंने वाक़यात सुनाए हैं। और उनमें जो सर फहरिस्त नाम आता है वो आता है उर्वा का। उर्वा जो है ये हज़रत ज़ुबैर के बेटे हैं। और हज़रत ज़ुबैर किसके शौहर हैं? हज़रत अस्मा के। और हज़रत अस्मा कौन है? हज़रत आयशा की बहन। तो हज़रत अस्मा जो है वो यानी हज़रत आयशा इनकी हुई खाला उर्वा की। तो खाला के पास वो बहुत टाइम गुजारा करते थे उर्वा बचपन से। और यही अल्लाह की हिकमत थी। मैंने आपको कहा, ये पिछली क्लास में भी टॉपिक छेड़ा था कि जल्दी शादी हज़रत आयशा से। क्यों? क्योंकि अम्मा आयशा सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो है वो लाइफ उनकी रही, अम्मा आयशा की। और उन्होंने अहदीस 2500 से ज़्यादा हदीस, बल्कि बहुत ज़्यादा, ये तो मैं कम अमाउंट बता रहा हूँ, ह्यूज अमाउंट हज़रत आयशा से आ रही है। इनहेरिटेंस की हदीस हज़रत आयशा से आ रही। शी वॉज अ मैथमेटिशियन। सहाबा इनहेरिटेंस के मसाइल हज़रत आयशा से सॉल्व कराते थे। तो उर्वा जो है उनके पास बहुत बैठे। और ज़ाहिर है कि उर्वा फिर वाक़यात बहुत सुनते थे हज़रत आयशा से, और हज़रत आयशा से रसूलुल्लाह बहुत कन्वर्सेशन करते थे। तो हज़रत आयशा को बहुत से वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता थे।
और इस तरह से उर्वा ने जो है वो किताब लिखी बाकायदा। आपको पता है उर्वा ने पूरी सीरा पर किताब लिखी थी, और उर्वा जो थे ये 105 हिजरी में फौत हुए थे, और इनकी बुकलेट ऑफ सीरा जो है ये सहाबा के स्टूडेंट्स के पास मौजूद थी, हज़रत उर्वा की। और फिर एक स्कॉलर जो है वो कार्ल इब्ने शहाब ज़ुहरी, जो 129 हिजरी में जिनकी वफ़ात हुई है, उनकी किताबों के कुछ सैंपल्स अभी तक मौजूद हैं। यानी इतने पुराने सैंपल्स उनके, कुछ ज़ाहिर है वो पेजेस वगैरह वो अभी तक मौजूद हैं। और ये इन्होंने उर्वा से और अबान एक थे सहाबा के स्टूडेंट, इनसे मवाद लेके एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी सीरा पे। और फिर जो है इब्ने इसहाक का नाम आता है, ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इब्ने इसहाक की सीरा बहुत मशहूर है, बल्कि जितनी भी मॉडर्न सीरा की किताबें आपको मिलेंगी उसकी सोर्स जाकर इब्ने इसहाक से मिलती है। इब्ने इसहाक जो ये मोहम्मद इब्ने इसहाक इनका नाम था, और ये 85 सन हिजरी में पैदा हुए थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 85 साल बाद, यानी उनकी डेथ के आप कह लेंगे 75 साल बाद, 75-74 साल बाद आए थे। और ये मदीना के रिहायशी थे इब्ने इसहाक। तो जाहिर है कि मदीना के रिहायशी जब थे तो इनके पास बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज मौजूद थी सीरा के बारे में। फिर देखें ना, मुअत्ता इमाम मालिक भी मदीना के रिहायशी थे, इमाम मालिक इनके बाद आए, इमाम मालिक ने बहुत सी सीरा जो है अहदीस कलेक्ट की। तो बहरहाल ये बड़े हुए थे सहाबा के दरमियान, उनके बच्चों के दरमियान, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के दरमियान, तो बहुत से वाक़यात जो हैं इन्हें पता थे। और ये सोचना कि नहीं वो झूठे वाक़यात हैं, ये तो सहाबा पे शक करना है ना। सहाबा, उनकी औलाद, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन क्यों झूठ बोलेंगे नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह अपने नबी की सीरत को प्रोटेक्ट ना करे, कैसे हो सकता है? अल्लाह दीन को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेगा? हमारी रहनुमाई रसूल अल्लाह से आती है, तो क्यों नहीं अल्लाह जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। बहरहाल इन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी सीरत में, 15 जल्दें, 15 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखी। और इब्ने इसहाक की डेथ 150 सन हिजरी में हुई। उनके स्टूडेंट आए इब्ने हिशाम। इब्ने हिशाम जो है ये उनके डायरेक्ट स्टूडेंट थे, और इन्होंने 4 जिल्दों में उनको ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा कि आने वाली जनरेशन्स के लिए ज़रा ईज़ क्रिएट हो जाए, यानी हर बंदा 15 जिल्दें नहीं पढ़ सकता। तो बहरहाल इब्ने इसहाक, इसी तरह इब्ने कसीर आए उनके बाद। इब्ने कसीर की किताब है अल बिदाया वन निहाया। इब्ने कसीर ने उस किताब में, ऑल्दो बहुत एज के बाद आए, मेरे ख्याल कोई 250 सन नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा, काफ़ी सन हिजरी, 600 सन हिजरी, लेकिन ये कि उन्होंने भी, इब्ने कसीर ने भी इब्ने इसहाक और इब्ने हिशाम की किताबों का यूज़ करते हुए अल बिदाया वन निहाया में ही स्टार्टेड फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम प्री क्रिएशन से शुरू किया। और वो मवाद उनके पास देखें ना, बनी इसराइली रवायात से भी आ रहा है, और कुछ सहाबा ने इस पर कमेंट किया हुआ है। इब्ने अब्बास के सहीफ़े मौजूद थे, उसमें इब्ने अब्बास ने बहुत सी बातें की हुई हैं। तो पॉइंट इज़ कि ये चीज़ थ्रू आउट, इसको हम कहते हैं तवातुर। मुतवातिर एक चीज़ होती है, मैं आपको ये टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ, तवातुर। तवातुर अरबिक में कहते हैं कि जो चीज़ कॉन्टीन्यूसली कैरी होती आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हम में से किसी ने जो है वो गैलीलियो को नहीं देखा, गैलीलियो को। अब मैं चैलेंज कर दूं गैलीलियो को कि वो तो था ही नहीं, ही डजंट एग्जिस्ट, लेकिन तवातुर से गैलीलियो का जिक्र आ रहा है और उसका बेवकूफ़ी है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि ऑल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स गैदर टुगेदर टू फैब्रिकेट गैलीलियो एंड मेक अ लाइन। जब बहुत से लोग सेम चीज़ नरेट कर रहे हों, इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि ऑल ऑफ देम केम टुगेदर टू फैब्रिकेट अ लाई। और एकेडमिक्स में, इवन कोर्ट में इसकी हैसियत है एक तवातर चीज़ की कि यस ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड आती आ रही है तो इट मस्ट बी ट्रू। जैसे गारे हिरा का वाक़या तवातर से आ रहा है कि रसूलुल्लाह वहाँ जाते थे, तो इसी तरह उनकी बहुत से वाक़यात तवातर हैं, वो प्रॉपर प्रोसीजर से बार बार कोट हो रहे हैं, बार बार कोट हो रहे हैं। तो खैर, उसके बाद एक बहुत ही फेमस स्कॉलर डॉक्टर हमीदुल्लाह, ये कहाँ से थे? इन्होंने बहुत से मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रांस से और मुख्तलिफ़ कंट्रीज से, इजिप्ट वगैरह से दरियाफ़्त किए, इब्ने हिशाम के, इब्ने इसहाक के। और यही वजह थी कि बहुत से ओरिएंटलिस्ट पता है आपको कौन होते हैं? ये इस्तिलाहात आपको पता होनी चाहिए सीरा पढ़ते हुए। मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट। मुस्तशरिकीन वो लोग हैं जो गोरे हैं जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पर बात की। जैसे कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग इस वक्त करंट ओरिएंटलिस्ट है, टेड टॉक्स मौजूद है, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की औरत है,
उसने रसूलुल्लाह की बायोग्राफी भी लिखी, उसने हिस्ट्री ऑफ गॉड उसकी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो काफ़ी फेवर में बात करती है इस्लाम के, लेकिन ये कि मुस्तशरिकीन हमारे लिए कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनमें कुछ ना कुछ प्रेजुडिस तो आ जाता है। कुछ मुस्तशरिकीन जो हैं वो मिशन पर निकले और उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी रसूलुल्लाह की शख्सियत के ख़िलाफ़, और सर सैयद ने उसे एक किताब का जवाब भी दिया था, आपने पाकिस्तान स्टडीज़ में शायद पढ़ा हो इस पर। वो किताब का मेरे जहन से विलियम मोयर की किताब थी, विलियम मोयर की किताब। उसने बहुत ज़्यादा बकवासियात लिखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी पे, तो सर सैयद ने उस टाइम पे उसका जवाब दिया। ये एक बहुत अजीम काम सर सैयद रहीमहुल्लाह ने किया। बाकी ये कि सर सैयद जो है ज़ाहिर है उनसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई, लेकिन ये कि उन्होंने इसका जवाब दिया। तो बहरहाल बहुत से मुस्तशरिकीन जर्मनी गए, फ्रांस गए, स्पेन गए, किस पर्पज़ के लिए कि वो प्रॉफिट के पुरानी जो बायोग्राफी है वो निकालें और उसको पढ़ें। इसलिए बहुत से, जैसे ये मैंने आपको नाम लिया इसका अरब हिस्ट्री ऑफ अरब्स किसने लिखी है, मेरे जहन पिछली क्लास में नाम बताया था, एनीवे पीके हिट्टी, प्रोफेसर फिलिप के हिट्टी, ये भी ओरिएंटलिस्ट था, और इसने बहुत सी ओरिएंटलिस्ट ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मुस्लिम हिस्टोरियंस को भी नहीं पता। कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों में हमसे ज़्यादा मेहनत की है। खुद चलकर गए फ्रांस और ख़ुद चलकर गए स्पेन और वहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट जमा किए और उसके बाद देखा कि ये कितनी ऑथेंटिक चीज़ है। तो एनीवे डॉक्टर हमीदुल्लाह ने क्या किया कि इन्होंने पेरिस, लंदन, स्पेन वगैरह इन इलाकों में गए और इब्ने इसहाक की कुछ पार्शल वॉल्यूम्स और कॉपीज़ अभी तक मौजूद थीं, उनको स्टडी किया और उनके साथ इंफॉर्मेशन को मैच किया और उन्होंने एडिट किया, पब्लिश कराया उनको। और जब उन्होंने इब्ने इसहाक और इब्ने हिशाम की दोनों की बायोग्राफीज़ को कंपेयर किया, डॉक्टर हमीदुल्लाह, ये बहुत बड़ा नाम है, तो एवरीवन वाज सरप्राइज कि 100% सेम है दोनों।